नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी 10 विधानसभा सीटों में अधिकतम सीट जीतना चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में सफलता मिली है, भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। और जब भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है तो समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, इनकाउंटर हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कोर वोटरों के घर गिराए जा रहे हैं, पीडीए परिवार का शोषण हो रहा है। तब बीजेपी का बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर नहीं चल रहा है। जब बीजेपी यानी कि योगी जी के स्वजातीय उस पर आरोपी हो तो खास करके बुलडोजर नहीं चलता है। मुसलमान आरोपी हो, पीडीए परिवार का कोई व्यक्ति आरोपी हो तो बुलडोजर चल रहा है। खैर, विधानसभा सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी ने ओम पाल को अपना प्रत्याशी लगभग फाइनल कर दिया है। और यहाँ का जो समीकरण है दोस्तों, मैं समीकरण आपको बताऊंगा तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। तो बड़ी खबर, दिनेश पटेल समाजवादी पार्टी को कवर करते हैं। इन्होंने कहा है, खैर विधानसभा सीट पर अखिलेश चल दिए धाकड़ समीकरण, बीजेपी और आरएलडी पूरी तरह हो जाएगी पस्त। खैर विधानसभा से सपा से पीडीए समाज के कद्दावर नेता ओम पाल को टिकट की दावेदारी कन्फर्म मानी जा रही है। ओम पाल जी बहुत जमीनी नेता हैं, पिछड़े दलित समाज में इनकी भयंकर पकड़ है, जाट समाज में तो कुछ कहना ही नहीं। बीजेपी और आरएलडी के सारी समीकरण फेल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, अभी 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, खैर विधानसभा सीट में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कम वोट मिला था। बीजेपी का मतलब, हाँ, बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कम वोट मिला था, लगभग 1500 वोट कम मिला था। तो इससे समाजवादी पार्टी की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इस सीट पर समाजवादी पार्टी अपने जीवन काल में जीती है कि नहीं, आपके सामने पूरा पन्ना, पूरा चिट्ठा खोल के दिखा दे रहा हूं। आप देख सकते हैं, पूरा चिट्ठा मैंने खोल दिया है यहाँ पर, और आपकी जो भी राय हो आप देखिएगा। यहाँ पर बीजेपी बहुत भारी अंतरों से चुनाव जीतती रही है। 1,39,643 वोटों से यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीतती रही है। दूसरे नंबर पर बसपा है, तीसरे नंबर पर आरएलडी है। आरएलडी ने 2022 में लड़ा था समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर, यानी कि मतलब दोनों का गठबंधन था। यहां पर दोस्तों 2 बार आरएलडी जीती है, 4 बार बीजेपी जीती है। बीजेपी 2022 में जीती, 2017 में जीती, आरएलडी 2012 में जीती, और 2007 में आरएलडी जीती, 2002 में बीएसपी, 1996 में बीजेपी, जनता दल 1993 में, 91 में बीजेपी, जनता दल, मतलब कि कुल मिलाकर के कांग्रेस, जनता दल, फलाना दल सब जीता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। क्यों नहीं खुला है खाता, इसके पीछे मैं आपको कारण बता देता हूँ। इसके पीछे पहली बात है, यहाँ पर दोस्तों जब जाट की संख्या देखी जाए, जो जाट वोटर है करीब यहाँ पर 1,10,000 की आबादी में मौजूद है। अब असल बात, मामला ये पड़ता है, ये जो खैर सीट है सुरक्षित सीट है, केवल दलित प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकता है किसी भी पार्टी से। और सब लोगों को पता है, खुले खजाना तौर पर पता है, जाति समीकरण के तौर पर ही वोट यहाँ पर इन्हीं नहीं पूरे देश में या पूरे प्रदेश में मिलता है। जब सुरक्षित सीट है दोस्तों, तो यहाँ समाजवादी पार्टी जाट खड़ा नहीं कर सकती, बीजेपी भी नहीं खड़ा कर सकती। समाजवादी पार्टी जब जाट को टिकट देगी तभी तो जाट का वोट मिलेगा। यादों की संख्या यहाँ पर ना के बराबर है, इसका मतलब यादव है ही नहीं यहाँ पर, ना के बराबर मान लीजिएगा। तो आप समझिएगा, जैसे लोकसभा में अलीगढ़ लोकसभा आती थी, अलीगढ़ सुरक्षित सीट तो है नहीं, जाट प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया, जाट इस विधानसभा में ज़्यादा वोट पाया, पूरे अलीगढ़ में केवल 15,000 वोटों से चुनाव हार गया। विजेंद्र सिंह चौधरी आप जानते होंगे, उनको टिकट मिला था। तो इसमें समाजवादी पार्टी को यहाँ पर परेशानी हो रही है कि जाट वोट कैसे मिलेगा। वैसे जाट वोट जो है वाकई में ज़्यादातर बीजेपी को जा रहा है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है। अगर ये सुरक्षित ना होती तो यहाँ पर जाट को टिकट दे देते तो जाट का भी वोट मिल जाता, मुसलमान का भी वोट मिल जाता, और यहाँ पर चुनाव आसानी से जीत लेते। लेकिन अब जो हकीकत है उसको मैं बता रहा हूँ, बाकी तमाम लोग कहेंगे क्या बोल रहे हो। वहीं पर ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भैया 50,000 हैं, ये बीजेपी के वोटर। अब देखो, जाट भी बीजेपी को दे देता है, ब्राह्मण भी बीजेपी को दे देता है। दलित यहाँ पर जो हैं, दलित भी यहाँ पर हैं भैया, लगभग 60,000। तो इसलिए बसपा यहाँ पर 2 नंबर पर रही। आप देखिएगा, बसपा 2 नंबर पर रही, मैंने आपको दिखाया। वहीं पर मुस्लिम यहाँ पर जो हैं, मुस्लिम यहाँ पर करीब 35,000 हैं। तो
वहीं पर बैस यहाँ पर 25,000 हैं और अन्य यहाँ पर 25,000 हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ समाजवादी पार्टी का समीकरण इस हिसाब से नहीं फिट बैठता। आप हमारी बात माने ना माने, रिजल्ट आएगा तो सब लोग मान लेंगे, क्योंकि लोकसभा में सपा इसी कारण जो वोट ज़्यादा पा गई थी कि यहाँ पर जाट प्रत्याशी को लोकसभा में उतारा था, तो जाट ने दिया वोट, मुसलमान ने दिया वोट। वो संजोग रहा कि 1500 वोटों से यहाँ आगे रहे, लेकिन पूरी लोकसभा में 15,000 वोटों से हार गए। तो आपकी जो भी राय हो आप बताइए, हमारी जो राय थी मैंने आपको बता दिया। नमस्कार।